हेलो। हाँ जी। आइए। होमवर्क था कुछ? होमवर्क चेक करते हैं। हाँ जी, शुरू करें। चलिए। गर्मी है यार। हाँ जी। कल कल सुबह लेक्चर है आपका 8:30 से 12 बजे तक है, बराबर ना? और लेक्चर लूँ क्या नहीं लूँ? लेना है ले सकते हैं, नहीं लेना है अगर बोलेंगे लेना है तो ले लेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं लेंगे, कोई टेंशन नहीं अपना। क्यों? चलो शुरू करें। आइए भाई साहब। देखिए, अगर बुक की अगर बात करें, इलस्ट्रेशन 1 डन है, 2 डन है, 3 नॉट डन। 3 कहां हुआ? 3 करना है ना। 3 नॉट डन है। 4 होमवर्क था, किया है सॉल्व? हाँ जी। आंसर दोनों किया, तो मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन दोनों किया। चलो मिनिमाइजेशन वाला आंसर बताइए। 55 और मैक्सिमाइजेशन का मैक्सिमम प्रॉफिट। सबका बराबर आया, परफेक्ट। अच्छा, ये देखो, सुनो ना, थर्ड वाला देखो ना। देर आर restrictions फॉर कमर्शियल रीजन दैट ए कैन नॉट बी पोस्टेड टू वी, फिफ्थ रीजन, एंड ई कैन नॉट बी पोस्टेड टू 2। इसकी जगह पे क्या करेंगे अपन? ए कैन नॉट बी पोस्टेड टू वी ना, तो यहां पे क्रॉस आ जाएगा आपका, बराबर। रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट, रिस्ट्रिक्टेड एलोकेशन की बात है ये, जो अपन ने उसमें देखा, हॉल वाला रेस्ट्रिक्शन वाला देखा ना अपन ने। ए को 3 और 4 हॉल पसंद नहीं है, डी को 3 और 4 पसंद नहीं, तो वहां पे अपन ने क्रॉस कर दिया और कुछ नहीं किया नया। यहाँ पे और किसका बोल रहा है? ई को सेकेंड वाला, ई को सेकेंड वाला, बस यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, बाकी तो सब सेम है, बाकी तो सेम ही रहेगा ना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं उसमें। रिस्ट्रिक्टेड एलोकेशन है, बस खत्म। 5 वाला डन है, 5th वाला डन नहीं है, 5th वाला डन है ना, डन है, बढ़िया। आइए रिप्लेसमेंट वाला आखिरी क्वेश्चन है, मतलब आखिरी क्वेश्चन बोल रहा हूं, आखिरी टाइप है। और जो फिर अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर जितने भी होंगे उसमें मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वो वाले क्वेश्चंस अपन क्लास में सॉल्व करेंगे,
मतलब सॉल्व आप करेंगे, मैं तो यहीं पे हूं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, प्रैक्टिस के हिसाब से, प्रैक्टिस सेशन। हाँ जी, शुरू करें, चलिए बढ़िया। क्वेश्चन रीड करूं? हाँ जी, आइए। एवरेज टाइम टेकन, अब देखो इसके आगे मतलब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन जो भी अपन लेंगे उसमें प्रैक्टिस सेशन की अगर मैं बात करूं तो कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा मैं, असाइनमेंट से रिलेटेड कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ वो जो मैट्रिक्स बनाना है ना, मैट्रिक्स बनाने में अलग अलग कॉन्सेप्ट आएंगे। कहीं पे कॉस्ट मैट्रिक्स बनाना है, कहीं पे यूनिट्स दिए है प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, यूनिट्स दिए है सेल कैलकुलेट करना है, टाइप्स वैसा, टाइम दिया है, नंबर ऑफ यूनिट्स का प्रोडक्शन और प्रॉफिट पता करना है, ऐसा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो सिर्फ मैट्रिक्स कैसे बनाया जाए उस पे अपना नेक्स्ट वाला सेशन होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स प्रिपरेशन, दैट्स इट। कॉन्सेप्ट असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो असाइनमेंट के कॉन्सेप्ट खत्म, ये वाला लास्ट कॉन्सेप्ट है, रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट, बराबर, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन। सेम ऐसा वाला एक और क्वेश्चन है बैट्समैन वाला, वो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, वो आप होमवर्क सॉल्व करके लाइए आज, इसी के बेसिस पे होगा सेम, ठीक है ना? तो शुरू करें ये वाला क्वेश्चन, आइए भाई साहब। एवरेज टाइम टेकन बाय एन ऑपरेटर on a specific machine is tabulated below. The management is considering replacing one of the old machine by a new one, and the estimated time of operation by each operator on the new machine is also indicated. ये आपके ऑपरेटर्स है, ये आपकी मशीन से, बराबर। तो पहले हम करंट सिचुएशन में कहां पर है, ये हमारे ऑपरेटर्स और ये हमारे मशीन, ये करंट सिचुएशन है, ये न्यू सिनारियो है, ये नया सिनारियो है, इफ एंड देन वाला सिनारियो है, बराबर ना? ठीक है, अब इनका सवाल ये है, फाइंड आउट द एलोकेशन ऑफ ऑपरेटर्स टू द ओल्ड मशीन्स टू अचीव अ मिनिमम ऑपरेशन टाइम। नॉर्मल पहला क्वेश्चन, नॉर्मल पहला क्वेश्चन, भाई हमारे 6 ऑपरेटर 6 मशीन काम करेंगे, ऑप्टिमम टाइम निकालेंगे। यहां पर क्या दिया हुआ है सर, ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, द मैनेजमेंट एवरेज टाइम टेकन बाय ऑपरेटर ऑन स्पेसिफिक मशीन, एक ऑपरेटर एक मशीन पे कितना समय काम करता है, तो टाइमिंग वाला क्वेश्चन है, ये टाइम वाला क्वेश्चन है, मतलब मिनिमाइजेशन है या मैक्सिमाइजेशन है, तो लॉस टेबल बनाने की जरूरत, बराबर है, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मिनिमाइजेशन टेबल है सर, बढ़िया बढ़िया। क्वेश्चन अगला है, रीसेट द प्रॉब्लम विद द न्यू मशीन and find out the allocation of the operators to each machine and comment on whether it is advantageous to replace the old machine to achieve a reduction in operating time only। अब क्या बोल रहा है कि भाई साहब आप पहले पता कीजिए कि ये 6 लोग 6 मशीन पे काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, 6 लोग 6 मशीन पे काम करेंगे तो कितना समय, सिंपल, हाँ जी सर। सर मान लीजिए ये 6 लोग 6 मशीन पे काम करेंगे, हमने ऑप्टिमम टाइम निकाला, ऑप्टिमम टाइम 20 आवर्स का आया, 20 घंटे का आया, बराबर। हम नया मशीन के साथ चेक करेंगे, फिर नया मशीन इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है, ये चेक करने के लिए आप क्या देखेंगे कि भाई ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो समय जो है, प्रोडक्शन का समय लगने वाला जो है वो 20 घंटे से कम लगेगा या 20 घंटे से ज्यादा लगेगा। अगर 20 घंटे से ज्यादा लगेगा तो रिप्लेसमेंट का सवाल ही नहीं आता। हमारा करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो, करंट सेटअप ही इतना एफिशिएंट है जो 20 घंटे में काम करके दे रहा है, तो मैं 22 घंटे वाली मशीन क्यों लूं? 22 घंटे वाली मशीन लेंगे तो उतने मैन आवर्स बढ़ेंगे, मैन आवर्स बढ़ेंगे तो 2 घंटा पर डे के हिसाब से तो आपका खर्चा देख लो, फिर बढ़िया ना खर्चा। तो हम लेंगे क्या, नया मशीन नहीं लेंगे। हाँ, ओवरऑल समय अगर कम हो रहा है तो मशीन लेंगे क्या, हाँ। फिर हमें ये देखना है कि वो मशीन को रिप्लेस अगर करना है, देखो इन्होंने क्या बोला, नया मशीन लेना नहीं लेना, बराबर। तो नया मशीन लेंगे तो क्या सेटअप है, देखो नया नया मशीन थोड़ी जोड़ेंगे, जो पुराना एक मशीन है वो डिस्कार्ड करना पड़ेगा और उसकी जगह नया मशीन बिठाना पड़ेगा। तो कहां बिठाएंगे, कौन से मशीन को रिप्लेस करेंगे, सवाल ये है। समझ में आई मेरी बात, पक्का समझ में आई मैं? चलो बढ़िया, आइए। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं अपना नॉर्मल स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली यानी कि कैसे, क्योंकि अब देखो यहां पर तो ये कोई क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है बाई चांस आपका, तो 12 मार्क का क्वेश्चन है जो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन अपन ने देखा ना, ये वाला ये ए बी सी तीनों नहीं आएगा, मर जाएंगे। ये तीनों ए और बी और सी तीनों सॉल्व करने में ही 2 घंटे बीत जाएंगे आपके। आप समझ रहे हो बातों को? तो ये तो होने वाला नहीं है, तो ये तीनों में से कोई एक ही आएगा। बट ऐसा अगर प्रॉब्लम होगा जहां पे ये क्वेश्चन सारे इंटरलिंक्ड है, ए बी सी तीनों इंटरलिंक्ड है भाई, यहाँ पे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आएगा तो तीनों में से कोई एक पॉइंट पूछेंगे और 8 मार्क के आसपास आ जाएगा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन अगर आता है जहां पे तीनों सॉल्व करना पड़ेगा, ये 12 मार्क तक का क्वेश्चन आ सकता है आपका। क्लियर है?
शुरू करें? चलिए बनाइए फटाफट, पहले न्यू मशीन को कंसीडर ना करते हुए पहला मैट्रिक्स बनाइए ये वाला, और मुझे तुरंत आंसर चाहिए। यार एसी चालू है क्या? हवा लग रही तुमको ठंडी? पंखा तो ना है, 2 साल इतनी कुर्सी में। ऑनलाइन वाले कहाँ मर गए आज? एक ही दिख रहा है। शंभो। हो गया है ओरिजिनल मैट्रिक्स, कॉपी कर लिया है। किसको किसको बुक नहीं मिली अभी तक? तो दूसरा कुठे? हाँ, तुला पण नाही भेटली ना? बाकी और बुक नहीं मिली ऐसा कौन? ए ती ताई कुठे? तुझ्या सोबतची कसलं पेपर? बीकॉम? डन।
यार U191221837 क्या लगा? ये डन क्या सबका? कौन अटक गया? कौन कौन अटका? यार एक मिनट एवेंजर का क्या आंसर है? 17 आवर्स सबका आया? 17 आवर्स
बढ़िया, मजा आएगा अभी। वंस मोर वंस मोर वंस, अरे इतना चैप्टर पसंद आया तुमको, वंस मोर कर रहे हो, चलो वंस मोर। आइए अब नया मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर से सेम मैट्रिक्स फिर से बनाएंगे। और क्या बोलेंगे यहाँ पे, बात समझो। अभी इन्होंने क्या बोला, रीसेट द प्रॉब्लम विथ न्यू मशीन। ठीक है, ये लो न्यू मशीन हमने ऐड कर दिया। अरे रे, नंबर ऑफ मशीन ज्यादा है, ऑपरेटर कम है, डमी, हाँ अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम, डमी ऐड करना पड़ेगा। आइए लिखिए क्वेश्चन, वहां पे सोल्यूशन में बी बनाइए, फिर से सेम मैट्रिक्स अगेन। काय सेकंड वाला, अरे जैसे का वैसा कॉपी करने का, डमी रो ऐड करने का, चालू करने का। मशीन कितनी डाले, 7, ऑपरेटर कितने हैं, 6, मैच हो रहा क्या, नहीं, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। अनबैलेंस्ड को क्या करते हैं अपन, रो कम है तो रो ऐड करेंगे, कॉलम कम है तो कॉलम ऐड करेंगे। यहाँ पे कौन कम है, रो कम है, रो ऐड कर दो, डमी कर दो ऐड, और जय सिया राम, शुरू करो वापस वही कहानी। किससे, रो सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं, मतलब उसी से स्टार्ट करेंगे, और किससे स्टार्ट करेंगे। हाँ तो वैसे करो, तुमको जमता रहेगा वैसे करो, एग्जाम में बस पूरा बनाना है, वो ध्यान रखो। यहां पे मार लो, जो तुमको शॉर्टकट मारना है यहां पे मार लो बस। कोटक का आ गया, तेरह 13,000। हे प्रभु, क्या हो गया, पैंतीस, 36, 36 ये जाते हैं, माइनस 26,000 बराबर। और
तो जो टॉप मोस्ट रो में जीरो रहेगा वो लेंगे, और कॉलम और रो दोनों के जीरो काट देंगे। आपको आप कुछ कहते हैं, आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे, लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। कम से कम एक बार बता तो। 18। कुछ तो चुक्या, कुछ तो चुक्या रे। क्या? कुछ गड़बड़ हुई है, दबक गए। 13 आवर्स आने चाहिए आंसर, 13 आ रहा ना? 13 आ रहा ना? 13 सही है। 13 आंसर सही है, 13 आवर्स। 13 आया ना? गड़बड़ हो गई ना, ले अच्छा वैल्यू गलत ले ली। 13 इज द आंसर, 13 आना चाहिए आंसर।
ए हो गया 13 आंसर आया तेरा 13 आया तो टाइम पे क्यों कर रहा है सॉल्व करना मेड तीसरा क्या बोल रही हो चौथ्यांदा मॉडिफाई कर मग करावं लागेल ना पर्याय नाही आंसर आगे का क्वेश्चन समझेगा ही नहीं तेरे को जब तक तेरा आंसर नहीं आएगा तेरे को आगे का क्वेश्चन नहीं समझेगा मजबूरी करना ही पड़ेगा ऑप्शन नहीं हाँ करना है अपना काम अपन करेंगे ना तो बराबर होता उधर कौन है वो सोया हुआ कौन में बात कर रहा है बाहर निकल क्लास के पहले बाहर निकल क्लास के बाहर निकलने का बुक बंद करने का क्लास के बाहर निकलने का सीधा बाहर निकलने का आमा अमुक अलग काय तेरा आंसर नहीं आ रहा है 13 आंसर नहीं आ रहा है 13 आवर्स 1-0 राहिला माझ्याकडनं दरवेळेस हेच करतो अर्जुन 11 तो गड़बड़ की है ठीक चलो कोई नहीं मेरी बात सुनो मेरी बात सुन चल हर्ष ओरिजिनल टेबल बता मेरे को इलस्ट्रेशन नंबर क्या है ये 3 ठीक है बता ओरिजिनल मैट्रिक्स बता क्वेश्चन न्यू मशीन टेक्स्ट बुक में देख के बता ना टू 3 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है आगे एक 2 3 4 5 हाँ तो डमी है बराबर ना ठीक है पहला क्या किया जाएगा रो सब्ट्रैक्शन किया जाएगा चलो यहां पे लिख देता हूं मैं रो सब्ट्रैक्शन जिसने सॉल्व किया चेक कीजिए रो सब्ट्रैक्शन सबसे फर्स्ट रो में सबसे लोएस्ट एलिमेंट है 1 सब में से माइनस करेंगे 2 - 1 1 उसके बाद कॉलम सब्ट्रैक्शन तो सेम आएगा ये कॉलम नीचे डमी रो ऐड किया हुआ है तो वैसे अगर अपन डमी कॉलम ऐड करते हैं तो रो सेम आता है रो सब्ट्रैक्शन बराबर ना ये याद रखना कॉलम सब्ट्रैक्शन अगर नहीं किया यहाँ पर अगर मैं लिखता हूं कॉलम सब्ट्रैक्शन बराबर तो ये फिर से लिखना पड़ेगा ना पूरा टेबल इससे अच्छा मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं नोट एज अ डमी ऐसा नहीं लिखने का भाई as a dummy row is added
dummy row is added, the matrix after column subtraction remains सेम. नोट लिख लो. नोट लिखने का कंटारा है तो पूरा टेबल वापस चिपका लो. ठीक है, लर्न करके जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लर्न करना पड़ेगा. ये अपने मन से इतना तो लिख ही सकते ना कि रो है तो 0 मिनिमम होता है, तो कॉलम में से कुछ लेस करने का, टेबल चेंज होने वाला नहीं है, वही रहेगा. खत्म. चलिए थर्ड एलोकेशन पे आएंगे. यहीं पे एलोकेशन करता हूं मैं. चलिए पहले रो में ये एलोकेशन हुआ, ये गया. दूसरे रो में ये एलोकेट हुआ, तीसरे रो में ये एलोकेट हुआ, चौथे रो में नहीं है, पांचवें रो में ये एलोकेट होगा. गया. कॉलम में आते हैं. कॉलम में पहले में नहीं है, दूसरे पहले में नहीं ना, ये हाँ बराबर. कॉलम में ये है ना, ये कट जाएंगे. दूसरे में नहीं है, बस हो गया. 1 2 3 4 5 6, ये नहीं है, 7 है. बराबर. क्या करेंगे अपन यहाँ पे, मॉडिफाइड टेबल बनाना पड़ेगा. मॉडिफाइड टेबल बनाने के लिए कवर करने हैं लाइंस को. एक पहला लाइन 1, इसमें 2 0 है, इसमें 2 0 है. 5 ना, 1 2 3 4, हाँ हो गया ना. ये 1 1 2 3 4 6 हो गया ना. 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, बराबर ना. 6 एलोकेशन है ना, 6 एलोकेशन 6 लाइन, बराबर ना. तूने तेरे ऐसे ही कट किया, तूने भी ऐसे ही सेम कट किया. चलो ठीक है, बढ़िया. अभी क्या है, मॉडिफाइड टेबल 1. मॉडिफाइड टेबल 1 बताइए. हो गया. एलोकेशन पहले रो में नहीं है, सेकंड रो में है. ये गया, ये गया. इसमें नहीं है, नहीं है, इसमें भी नहीं. फर्स्ट कॉलम में नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में है, फिफ्थ में नहीं. हाँ फर्स्ट रो में नहीं है. फर्स्ट कॉलम का 0, ये वाला, ये लास्ट वाला, खत्म. 5 फिर से लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. 5 अपने को, बराबर. हाँ यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 2 0 है, आखिर के 3 को. ये वाला कट करो बोल रहा क्या. और ऐसा सबका ऐसे ही है, सबने ये ऐसे ही कटिंग की सब. हाँ आंसर आ रहा ना. हाँ चलो मॉडिफाइड टेबल 2 बनाऊं. बोलो.
अब नाराज क्यों हो रहा है? करने का एलोकेशन, पहला रो नहीं, दूसरा रो नहीं, तीसरा रो हाँ, ये हो गया, ये जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये रहेगा, नहीं, कॉलम में नहीं, ये रहा, ये वाले कॉलम में नहीं, टाई हो गया। इसको पकड़ो फिर, क्या पांचवा कॉलम, ये पांच, एक दो तीन चार पांच है ये कॉलम, इसमें जीरो क्या, अच्छा कॉलम वाइज में ना, तो ये दोनों जाएगा। अब टाई हो गया, अब टाई होने के बाद अभी इसको टॉप मोस्ट को ले लिया, फिर ये जीरो जाएगा, ये जीरो जाएगा, ये वाला जीरो जाएगा, ये वाला जीरो जाएगा, बराबर। फिर रो वाइज में आया अपन फिर से, ये जीरो एलोकेट हो गया, कॉलम में नहीं है, ये लास्ट वाला, एक दो तीन चार पाँच छः सात, हो गया एलोकेशन, डन। तो यहां पर अब मुझे ये बताओ, 4 ना 5, मिनिमम टाइम यूजिंग न्यू मशीन, ठीक है। ऑपरेटर, मशीन, टाइम, ऑपरेटर बोलो 1 2 3 4 5 6, डमी 7 मत बोलो रे, डमी बोलो उसको, डमी लिखना उसको, 7 मत करना एग्जाम में भी। हाँ, कॉलम्स जब आप बना रहे हो, अलग अलग मैट्रिक्स बना रहे हो, वहां पे भी डमी ही लिखना, नंबर मत लिखना रो या कॉलम में। हाँ, 1 4 बट मशीन तो M1 M2 M3 है ना, अरे नॉनसेंस, बराबर। हाँ, टाइम बोलो, मशीन M7 यानी कि ये M7 नहीं रहेगा, ये न्यू मशीन रहेगा, MD अब कौन है ये, टाइम बोलो, कितना, 13 घंटे, बराबर बराबर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनो, ए ऑप्टिमम टाइम रिक्वायर्ड विथ करंट सेटअप इज 17 आवर्स, 17 घंटे आए थे, बराबर ना। ये मैं फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं, बी द ऑप्टिमम टाइम using new machine, the optimum time using new machine has reduced by 13 ना, 17 माइनस 13, 4 घंटे, reduced by
4 hours, that is from 17 hours to 13 hours. Therefore it is recommended to include the new machine. बराबर. सी वाला क्वेश्चन क्या है आपका? अगर नया मशीन लेना है, सेकंड क्वेश्चन तो ये है ना कि मशीन लेना है या नहीं लेना है, बट थर्ड त्यालाच करतोय, लक्षात नाही गेलं, आवाज नव्हता. हा सर करतायत म्हणा. त्याला पाठवतोय. हाँ जी, सुनो मेरी बात. क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि ऑप्टिमम टाइम बताइए करंट सेटअप के साथ. हमने बता दिया 17 घंटे. फिर उसने बोला कि न्यू मशीन है हमारे पास, न्यू मशीन हमने यूज करनी चाहिए या नहीं यूज करनी चाहिए. हमने बोला भाई साहब न्यू मशीन यूज करेंगे ना तो आपका ऑप्टिमम टाइम 17 घंटे से 13 घंटे पे आ जाएगा, यानी कि 4 घंटे की बचत. तो आपने नया मशीन यूज करना चाहिए. तीसरा सवाल वो पूछ रहा है कि नया मशीन अगर हम लगाएंगे तो किसकी जगह लगाएंगे. आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप खुद बोलिए किसकी जगह लगाएंगे. यहां पे आंसर आपके सामने है बिल्कुल, M3 की जगह. कॉमन सेंस, क्योंकि देखो M3 ही एक ऐसी जगह है जहां पर डमी ऑपरेटर है, मतलब एक्चुअली काम ही नहीं करे ना. अब वहां पे तो डमी ऑपरेटर बिठाएगा, डमी ऑपरेटर तो है ही नहीं, मतलब M3 मशीन बंद है. समझ में आ रहा है ना. तो M3 मशीन जो बंद है वो बंद रखने के बजाय उसको डिस्कार्ड करो, उसकी जगह बिठाओ एज अ डमी ऑपरेटर is assigned to M3. We can say that new machine is to be replaced with machine M3. खेल खत्म, दुकान बंद. क्लियर? एनी डाउट्स? किसी प्रकार के आपके मन में कोई शंका, कुशंका, डाउट है क्या? नहीं ना? आओ ना फिर और एक सम देता हूं. होमवर्क होमवर्क होमवर्क. लिखिए, लिखो, डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो. क्या डिक्टेट करूं? टेबल ही डिक्टेट कर ही नहीं सकता. हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है रे. बैटिंग पोजीशन एंड बैट्समैन गिवन. लिख लो, 2 ही मिनट लगेंगे. वैसे भी 1 बजे तक का टाइम है मेरा. 1 बजे ब्रेक है तुम्हारा, 1:15 तक. 1:15. बैट्समैन आपके पास है PQ RST. पोजीशन है 1 2 3 4 5. 5 5 है क्या रे? 3 2 5 3 2 5. लिखिए, रन्स लिखिए. 40 40 35 25 50. ठीक. 42 30 16
25 27, 50 48 40, 60 50, 20 19 20 18, 25, 58 60। हाँ बाबा कौन है? फिफ्टी 59 है वो, 55 55 और 53। ठीक है, PQRST बैट्समैन है, 1 2 3 4 5 पोजीशन है। बढ़िया सर, मजा आएगा। नंबर 1, फाइंड असाइनमेंट which would give a maximum runs। हाँ, किसमें है? कौन से नोट्स में? मेरी बुक में है? सच्ची? नहीं? हाँ हाँ, आओ ना फिर। सेम क्वेश्चन है क्या वो? इलू टू ना? इलू टू ना? हाँ जी, बढ़िया। तो काम हो गया आधा आपका। अरे हाँ, तो रुकना, आगे एक पार्ट हो गया मतलब। तो इसका आंसर तुमको मालूम है, 232 रन, बराबर। If another batsman K with following runs in batting position is given block, बराबर। नहीं, ना हाँ हाँ जी। तो क्वेश्चन सेम है, मतलब आधा क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर लिया है बेसिकली। तो आपको नया बैट्समैन ऐड करेंगे आप नीचे के, और एक डमी पोजीशन ऐड करनी पड़ेगी, सीधी बात। तो जिस बैट्समैन को डमी पोजीशन असाइन हुआ उसको के रिप्लेस करने वाला है, सिंपल। तो सबसे पहले देखो के को लेने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? अरे मतलब रन्स ज्यादा होंगे ना तो मजा आएगा ना क्रिकेट मैच देखने में। तुम लोग तभी बोलते हो ना कि क्रिकेट में रन्स ज्यादा हो तो देखने में मजा आता है। तो वही तो बोल रहा हूं मैं, तो हर बात पे तो हंसते हो तुम लोग यार। सी बाबा, डर्टी माइंडेड पीपल। ठीक है, मंडे को मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, एंजॉय। कल मेरा लेक्चर नहीं है, मेरी तरफ से आजाद हो तुम, मतलब मेरे लेक्चर से आजाद हो तुम। राज सर को जाके बोलेंगे सर तेजस सर ने छुट्टी दे दी, मेरी छुट्टी हो जाएगी।